गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग अपने क्लास में पहुंच चुके हैं और आपका हिंदी का क्लास शुरू हो चुका है। आप लोग अपना काम में लग जाइएगा और सभी अभिभावक महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि ठंड तो है ही, लेकिन फिर भी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय से जो भी वीडियो जा रहे हैं उनको अच्छे से कॉपी में नोट करवाने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों का आप सहयोगी बनिए। बच्चे को प्यार से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उन लोगों को आपकी प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है और जब तक बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं उनका मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी अच्छा मौका है, बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब आगे मैं आज चलती हूँ, यानी कि अब आज तो 2025 साल का सबसे आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन को अच्छे से निभाना भी चाहिए, बिताना भी चाहिए। तो आज आखिरी दिन के विदाई के लिए मेरे और मेरे पूरे द्रोण परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और अग्रिम बधाई के रूप में आने वाले साल के लिए आप सभी परिवार को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज के क्लास में हम लोग चलते हैं, बच्चों को कुछ दे दिया जाए। आज आखिरी दिन हमारे सभी बच्चे बच्चियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नए साल की अग्रिम बधाई हो और तुम लोग अच्छे से कल का दिन अपना बिताना, आनंद भाव से अपने जीवन को जीना और अच्छे से सब अपने काम को पूरा भी करना। ऐसा नहीं कि अपने काम से वंचित हो जाना है। कर्म ही प्रधान है। आप सबका काम पढ़ना लिखना है और आप सब अपने काम में निपुण भी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने काम को निभा भी रहे हों। अब चलिए आज के क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। सबको पता है कि हमारे क्लास में जो है अलंकार अध्याय चल रहा है और उस अलंकार अध्याय में हम लोग अर्थ अलंकार के भेद में अभी चल रहे हैं। तो आज 10वां अर्थ अलंकार का भेद पढ़ाने जा रही हूँ मैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ देखिए 10 नंबर में आता है विरोधाभास अलंकार, यानी कि जिस काव्य में वाक्य के द्वारा या शब्द के द्वारा विरोध को करने का वर्णन। अब यहाँ देखिए परिभाषा के रूप में जिस वर्णन में विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर किसी काम के लिए एक बार रोक दिया जाए, ठीक है, और रोकने के बाद फिर आपको स्वीकृति दी जाए, आपको अनुमति दी जाए कि आप उस काम को कर लें, लेकिन आपको पहले वाली बात अभी भी याद है कि नहीं, इस काम को मैं करने गई थी तो मुझे रोक दिया गया था। उस विरोध का आभास जो है स्वीकृति मिलने के बाद भी, तो जहाँ पे उस स्वीकृति का स्वीकृति मिलने के बाद, अनुमति मिलने के बाद भी विरोध का ही आभास होता है, माने महसूस होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, पहली बार मुझे रोक दिया तो मैं इस काम को क्यों करूं। तो वहाँ पे वैसे वाक्य में, वैसे काव्य में विरोधाभास अलंकार होता है, या उसे कहेंगे कि विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब इसके दूसरे परिभाषा में हम लोग चलेंगे, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर, वास्तविक विरोध यानी कि सच्चे भाव से विरोध। वास्तविक का मतलब क्या, कि सच्चे भाव से विरोध नहीं करना। जिसकी भावना सच्ची उसको वास्तविक बोलते हैं। विरोध न होने पर भी विरोध का आभास, वहाँ क्या होता है,
कवि अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा कविता लिखी गई है। और वह कविता उन्होंने अपने देश के महान कवित्री महादेवी वर्मा जी के जन्मदिन पर समर्पित किया था। यानी कि गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में उन्होंने इसी कविता को लिख करके दिया। तो उसमें से 2 पंक्ति मैं इसमें लिख दी, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ देखिए, आग जिसे ढुलकते हिम जल के, शून्य हो जिसमें पीछे है पावड़े पल के। इसका अर्थ क्या होता है कि सागर जो है वह अथाह है, उसमें पानी का कोई अंदाजा नहीं है। तो अब उसमें से एक मोती निकालने के लिए किसी को सागर में जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ उसके अर्थ को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। यह कविता की पंक्ति अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता एक बूंद। इस कविता का नाम क्या है? एक बूंद। इस कविता का नाम है एक बूंद कविता से ली गई है, जिसमें वह बादलों से निकलकर मोती बनने तक की यात्रा करती है, जो मनुष्य जीवन की यात्रा का प्रतीक है। यानी कि उनके कहने का अर्थ है, इस कविता का अर्थ है कि जब हमारे यहाँ घने बादल छाते हैं और उस बादलों से